दिनेश कार्तिक भारत के पूर्व बल्लेबाज और साथ ही विराट कोहली के भी काफी अच्छे दोस्त हैं, क्योंकि रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु फ्रेंचाइजी में दोनों ने पिछले 3 सालों से साथ में काफी अच्छी क्रिकेट खेली है। और इसी साल दिनेश कार्तिक ने संन्यास ले लिया था आईपीएल से भी, लेकिन अब वो आईपीएल में आरसीबी के मेंटोर रहने वाले हैं। लेकिन इसी बीच भारत और श्रीलंका के बीच ओडीआई सीरीज में जो भारत को हार मिली है, उसमें विराट कोहली को लेकर दिनेश कार्तिक ने भी कुछ कहा है। भारत के पूर्व विकेट कीपर बल्लेबाज दिनेश कार्तिक का मानना है कि श्रीलंका से वनडे सीरीज में 2-0 की हार में विराट कोहली की फॉर्म को लेकर चिंता की कोई बात नहीं है। उन्होंने कहा, लाइफ wasn't easy for rest of the visitors batter on pitches adding spinners to a huge extent। आर प्रेमदासा स्टेडियम में भारतीय बल्लेबाजों को श्रीलंका के स्पिनरों के खिलाफ स्ट्रगल करना पड़ा था, जिसके कारण उन्हें 27 साल बाद मेजबान टीम से बाइलेटरल ओडीआई सीरीज में हार का सामना करना पड़ा। श्रीलंकाई स्पिनरों ने कोलंबो की पिच पर 3 मैचों में 30 में से 27 भारतीय विकेट लेकर शानदार प्रदर्शन किया। इस सीरीज में स्पिन को खेलने के लिए यह एक कठिन पिच रही है। दिनेश कार्तिक ने कहा, लेट्स एडमिट दिस फर्स्ट, चाहे वो विराट कोहली हो, चाहे वो रोहित शर्मा हो या कोई और हो, लगभग 8 से 30 ओवरों के बीच थोड़ी सेमी न्यू बॉल के साथ इट्स बीन हार्ड वर्क फॉर बैटर्स। It's nothing to worry about, not too many pitches work that way, but it's been a tough pitch to play spinners. I'm not going to defend Virat Kohli here, but I can tell you that playing spin was very bad, said Karthik in a video on CricBuzz। उन्होंने सीरीज से भारत के लिए पॉजिटिव पॉइंट्स को भी हाईलाइट किया, जिसको वो फ्यूचर में यूज कर सकते हैं, खासकर 2025 चैंपियंस ट्रॉफी के लिए। सबसे बड़ी पॉजिटिव बात ये है कि भारत ने ऑलराउंडर खिलाड़ियों के साथ खेला है और ब्रेवली अटैक भी किया, तो यह एक ऐसी चीज है जो मुझे सच में पसंद है। वह एक है। नंबर 2, रियान पराग अपने सीमित अवसरों में दिखा रहे हैं कि वह गेंद के साथ क्या कुछ कर सकते हैं। इसके अलावा मुझे लगता है कि रोहित की बैटिंग ही अलग है। जिस तरह से वह पावर प्ले में शुरुआत कर रहे थे, वह सीरीज में बल्लेबाजी को बहुत आसान बना रहे हैं। उन्होंने शानदार बल्लेबाजी की। इस सीरीज से मेरे लिए ये पॉजिटिव चीजें हैं। कार्तिक ने यह भी बताया कि भारतीय बल्लेबाजों को धीमी पिचों पर स्पिन के खिलाफ खेलने में दिक्कत क्यों होती है। जब आप पहली बार इंटरनेशनल क्रिकेट खेलना समाप्त करते हैं, then you end up playing a lot more quality fast bowling. But the truth is, when every team ends up playing 3 fast bowlers and at times 4 of them with just 1 spinner or sometimes 2, we play on slow turning pitches, which doesn't happen too often. इसलिए जब आप डोमेस्टिक क्रिकेट से आते हैं और इंटरनेशनल क्रिकेट में जाते हैं, तो आप तेज गेंदबाजी खेलने पर फोकस करते हैं, and hence it's understandable of players losing their quality to play spin bowling over a period of time. Karthik signed off by terming what should the IPL mega auction system ahead of 2025 season. उन्होंने कहा, मुझे लगता है कि 4 से 5 रिटेंशन एक अच्छे नंबर्स हैं, लेकिन 1 या 2 राइट टू मैच भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। लेकिन राइट टू मैच ऑप्शन में भी एक छोटा सा चेंज आया है। वो ये है, once the player is bid for and the right to match option is used, I think bidding can still go on। अगर पहली बोली जीतने वाली टीम कॉन्फिडेंट है कि उनके पास उस प्लेयर पर बिट लगाने के लिए कुछ है, तो इस तरह खिलाड़ी को उचित पैसा मिलेगा और बोली उस टीम के बीच होनी चाहिए जिसने राइट टू मैच का उपयोग किया है और जिस टीम ने उस खिलाड़ी को पाने के लिए तब तक उसके लिए बोली लगाई है। ऐसी और भी अपडेट्स के लिए देखते रहिए क्रिकेट केसरी।